अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब बिल्कुल ठीक होंगे। है रहे हैं मैंने अनदर वीडियो। अच्छा जी, तो अभी जो है वो मैं जा रही हूँ सलोन। आज मेरा जो है वो डाई का अपॉइंटमेंट है। अच्छा, तो आज जो है वो मेरा हेयर डाई का अपॉइंटमेंट है और जो अपनी चीज़ें हैं वो मैंने ले ली हैं और मैं निकल रही हूँ। बच्चे दोनों जो हैं वो घर पे हैं, तो चलती हूँ तो वहाँ पे जाकर आपको दिखाती हूँ। मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा है कि इतना कुछ टायरिंग होता है ना डाई करवाना, फिर मजबूरी है कि यार मेरे रूट्स जो है वो सारे ख़राब हुए हुए थे। अभी जो है वो मैं वेट कर रही हूँ। मुझे लग रहा है कि आज जो है वो मैं लेट हो गई हूँ क्योंकि 2 बजे तक जो है वो हेयर डाई का टाइम होता है। तो अभी जो है वो मेरे ख्याल में 2 बज के हैं, तो क्योंकि इसके बाद फिर मेकअप स्टार्ट हो जाते हैं रात के इवेंट्स के लिए। तो अभी जो है वो मैं इतना ज़्यादा वो मैनेज करके जज़ा को छोड़ के, आज जज़ा का वैक्सीन डे भी है तो मैं आई हूँ। अभी मैं आपको डेकोरेशन भी दिखाती हूँ। इतनी प्रिटी डेकोरेशन हुई हुई सैलून में, और अल्लाह करे कि आज मेरा हो जाए, वरना फिर जो है वो पीछे दिन बहुत कम रह गया। मेरे लिए घर से निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अच्छा जी, घर से तो मैं चली गई अपनी पूरी तैयारी करके हेयर डाई करवाने के लिए। उस दिन तो मैं इतना जो है ज़िशान ने मेरी किट लगाई। ज़िशान कहते फिर जब मैं ना ज़िशान के ट्राईपॉड कह रही हूँ, एयरपॉड्स, फिर मैं अपनी सॉक्स और अपनी कैप शॉल, अपना स्टॉलर सब कुछ साथ लेके गई कि वहाँ पे जो है वो मुझे 7-8 घंटे तो ओबियसली लगेंगे डाई करवाने में। तो मैं जो है वो आराम से चिल अपना डाई करवाऊँगी। मुझे किसी चीज़ का इशू नहीं होना चाहिए। डाई मेरा हुआ नहीं, 2 बजे से लेट टाइम हो गया था। फिर मेकअप स्टार्ट हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि आप नेक्स्ट डे आइएगा। फिर हम आ गए घर वापस। रास्ते से हमने करनी थी कुछ ग्रॉसरी, वो हमने की ग्रॉसरी की वहाँ से। फिर मैं गई नेक्स्ट डे डाई करवाने के लिए। इस दिन डाई करवा के मैं जब वापस आ रही थी, क्योंकि वहाँ पे जब आप अंदर डाई वाले सेक्शन में चले जाते हो ना, तो वहाँ पे आपको वीडियो बनाना अलाउ नहीं होता। डाई करवा के वापसी पे मैंने लेनी थी अपनी मेकअप की कुछ चीज़ें। ये तो कंपल्सरी होता है ना, इवन के घर पे मेकअप नहीं भी करना है शादी पे, फिर भी जो मेकअप की चीज़ें ख़त्म हुई हुई होती हैं वो जो है वो मैं फिर शादी से पहले ले लेती हूँ, क्योंकि मेरे पास बहाना होता है कि शादी है तो मुझे मेकअप चाहिए। अस्सलामुअलैकुम जी, तो अभी जो है वो मैं बैठी हूँ सलोन और वेट कर रही हूँ क्योंकि मुझे आईब्रोज़ अपर लिप्स करवाने हैं। इतने बुरे हाल हुए, मैं जो है वो यहाँ से ही करवाती हूँ आईब्रोज़ अपर लिप्स। तो आज मैं आई हूँ, ज़िशान मुझे ड्रॉप करके चले गए, उन्हें आगे एक काम था तो वो कह रहे हैं भाई हम कर नहीं सकते क्योंकि वेडिंग सीज़न है, तो हमारे पास जो है वो पहले से बहुत ज़्यादा क्लाइंट्स हैं। तो यहाँ पे जो है वो मुझे जानते थे, उन्हें पता है कि ये यहाँ पे ही आती हैं, तो उन्होंने रिक्वेस्ट की। तो उन्होंने कहा कि चले थोड़ा वेट करें, हम आपका करवा देते हैं। अभी मैं वेट कर रही हूँ, घर जाऊँगी। आज बहुत सारे काम हैं मुझे घर जा करने वाले। इतना शोर है, पता नहीं आवाज़ आ रही है कि नहीं। तो ये काम मेरा हो जाएगा ना, फिर मेरे सारे काम हो जाएंगे। कल जो मेरी पेंडिंग शॉपिंग थी वो भी मैं कर रही हूँ। कल मुझे जो है वो वेडिंग शॉपिंग की जो है वो सारी वीडियो भी बनानी है, जो हमारी कपड़े हैं बच्चों के और मेरे। तो अच्छा, इवन कि जहाँ पे मैं हेयर डाई करवाने गई थी वहाँ पे भी ये सारे काम होते थे, पर मैंने जो है वो आईब्रोज़ अपर लिप्स जहाँ से करवाने होते हैं मैंने वहीं से करवाने होते हैं। ये मैं मदियास से करवाती हूँ, इसके अलावा और कहीं से नहीं करवाती। एक होता है ना आपके मुंह पे एक हाथ बैठ जाता है किसी का, तो मेरे साथ भी एक्जैक्टली ऐसा ही होता है। और वहाँ पर जो लड़की से मैं करवाती हूँ मुझे हमेशा उसी से करवाने होते हैं। अगर वो ना हो तो मैं नहीं करवाती हूँ, मैं एक्सपेरिमेंट नहीं करती हूँ अपने आईब्रोज़ के साथ बिल्कुल भी। अच्छा, तो यहाँ से वापसी पे हम फिर गए अलफता। यहाँ से हमें जो है वो जज़ा का दूध लेना था, चीज़ें कुछ ख़त्म हुई थी। आपके लिए मैं एक सरप्राइज लेके आई हूँ। चलो उधर बेड पे बैठो, फिर दूंगी। आप गेस करो पहले कि क्या हो सकता है। दाल। हाँ? दाल। कौन सी दाल? दाल। डोल। आइज क्लोज, क्लोज क्लोज क्लोज। नो चीटिंग, नो चीटिंग। ओपन योर आईज। मनी बॉक्स। आपको चाहिए था ना? आप मनी डालोगे? बाबा इसे मनी भी दो भाई, उसने मनी डाल दी है। डू यू लाइक दिस? लो जी, ना शुक्री। और बस ये थोड़े, ये थोड़े बोलते हैं ये बहुत है मम्मा। थैंक यू। आजकल तो ना मेरा बस यही काम होता है, सारी रात मैं जज़ा को इस तरह कॉर्ड में लेके हिलाती रहती हूँ। कॉर्ड से थक जाती हूँ, बेसनेट में लिटा देती हूँ, वहाँ से थक जाती हूँ, इसे टीवी लगा देती हूँ। मतलब सारी रात जो है वो जज़ा सोती नहीं है। तो नेक्स्ट डे हो गया है जी, मैंने कहा ज़िशान के लिए मैं बनाती हूँ कुछ स्पेशल। हमेशा मेरे साथ ऐसे होता है, जब मैं किसी चीज़ के लिए ज़्यादा एक्साइटेड हो के तो उसमें बड़े प्यार से बनाती हूँ ना,
कभी तो होता है बहुत अच्छी बन जाती है, कभी कभार होता है कैसे नहीं भी बनती है। तो ये मैं बताऊंगी मेरी इस कढ़ाई के साथ हुआ क्या। तो मैं बना रही थी यहाँ पे मटन कढ़ाई। आजकल मैं क्या कर रही हूँ, सर्दियाँ जब से स्टार्ट हुई हैं ना, मतलब सर्दियों में ज़्यादातर मैं इसी तरह से करती हूँ कि मैं जो भी खाना बनाती हूँ ना, मैं उसमें जो है वो ग्रीन अनियंस बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ, स्प्रिंग अनियंस जो होते हैं। और मैं उसमें जो है वो जो ग्रीन लहसन होता है वो भी इस्तेमाल करती हूँ, दूसरा प्याज भी इस्तेमाल करती हूँ नॉर्मली। इससे फ्लेवर बहुत अच्छा होता है। तो मैं यहाँ पे ज़िशान के लिए बना रही थी मटन कढ़ाई। सबसे पहले मैंने इसमें डाले प्याज, फिर उसमें डाला मैंने मटन अच्छे से वॉश करके उसको अच्छे से भून लिया, फिर उसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड किया, फिर इसमें ये थोड़े से खड़े मसाले जिसमें बड़ी इलायची, छोटी इलायची, लौंग और हल्दी थी और लाल मिर्च, नमक और धनिया पाउडर, ये सब स्पाइसेस जो हैं वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। इसे फिर से भूनूंगी। मैं पहले ही अच्छे से भून लेती हूँ, कुछ लोग क्या करते हैं बाद में कढ़ाई को भूनते हैं। तो मैं ज़रा ये डिफरेंट स्टाइल से बना रही थी जो कि बहुत अच्छी बनी थी। तो मैंने इसे अच्छे से भून लिया था। और इसकी मैं मटन की बोटियाँ जो है वो बहुत बड़े बड़े साइज़ की करवाती हूँ, क्योंकि वो फिर बाद में जो घुल जाती है ना, मुझे वो अच्छी नहीं लगती। ये पकने के बाद भी बिल्कुल इसी तरह से रहती हैं। अच्छा जी, तो इसमें मैंने डाला थोड़ा सा दही और टमाटर और ग्रीन चिलीज़ का पेस्ट बना के चॉपर में चॉप करके वो डाल दिया, थोड़ा सा पानी डाला और अब इसे जो है वो मैं प्रेशर लगा दूंगी 10 to 15 मिनट्स के लिए। जितना टाइम कि आपका मटन जो है वो लेता है उतने टाइम के लिए आप लगा दें। अच्छा, तो मैंने क्या किया, 15 मिनट्स के लिए कि 10 मिनट्स के लिए लगाया। तो मेरा जो है ये इसमें अभी मुझे लग रहा था जैसे बोटी थोड़ी सी जो है वो कच्ची है। मैंने इसमें थोड़ा और पानी डाल के दोबारा से प्रेशर लगा दिया। जब मैंने दोबारा प्रेशर लगाया तो मेरा जो मटन है वो नीचे लग गया। तो ज़िशान ने खाया ही नहीं, बिल्कुल थोड़ा सा लगा था, हल्की सी स्मेल आई, पर ज़िशान ने नहीं खाया। फिर रात को क्या हुआ, रात के टाइम जब रात को 2-3 बजे आपका बच्चा जो है वो डायपर में इतना हैवी किस्म का गंद मार दे कि जो कि आपसे समेटा ना जाए, और मामा भी उस टाइम पे सो रही थी। तो फिर मैंने लगाया ज़िशान को, मैं कहा ज़िशान आप मेरी हेल्प करो, कहाँ उसके कपड़े, कहाँ जूते, और रात को इतनी लेट उसने हमें वक्त में डाल दिया। अस्सलामुअलैकुम जी। तो अभी अभी ना मेरे साथ एक चीज़ हुई है, मैं कहा आप लोगों के साथ मैं ज़रूर शेयर करूँगी। अभी मैं जो है वो पढ़ के आई हूँ ज़ोहर की नमाज। तो मैं रात से बना रही हूँ खीर, गाजर की खीर। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, मेरे पास पड़ी हुई है। रात से मैं बना रही हूँ, रात को 3 घंटे मैंने इसको पकाया, दूध डाल के, गाजरें डाल के। इसमें मैंने जिस तरह बनाती होती हूँ, लास्ट टाइम मैंने जो बनाई थी वो बहुत अच्छी बनी थी। तो ज़िशान ने इस दफ़ा मेरे से फरमाइश करके बनवाई थी। तो जो है बनाना शुरू हो गई हूँ। रात को मैं 3 घंटे इसको जो है हिला हिला के मैं खप गई। पर ये जो है वो बनने पे आ रही नहीं। मैंने चूल्हा बंद कर दिया, इन पे गैस चलेगी 11 बजे। तो मैंने कहा ये बन गई है, ठीक है। तो वो दूध अलग और गाजरें अलग, समझ नहीं आ रही हो रहा क्या है। कभी किसी को जाके बता रही हूँ, मम्मा को बता रही हूँ, मम्मा पता नहीं क्या मसला है। ज़िशान को बता रही हूँ, ऊपर जाके कबर अपने जो है वो भाई को बता रही हूँ, उनकी बीवी को बता रही हूँ कि पता नहीं क्या मेरी खीर जो है वो थिक नहीं हो रही। तो किसी को बताने से क्या होगा। तो अभी जो है वो मैं ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी थी। तो अभी मैंने सुबह उठ के मैंने ज़िशान को कहा कि दूध जो है वो मुझे लग रहा है उसमें कम है, इस वजह से खीर जो है। तो मैंने कहा ज़िशान खीर में ना दूध कम है, तो आप मुझे दूध जो है वो और ला दो, ओल्पर्स का एक पूरा जो टिन होता है ना मुझे ला दो। तो मैं वो उसमें डालूंगी तो वो ठीक हो जाएगा, सुबह से मैं दोबारा से पका लूँगी। रात को ज़िशान ने मुझे तभी वो ला दिया, मैंने उसमें डाल के फ्रिज में रख दिया। अभी उठी हूँ मैंने, फिर से मुझे 1.5 घंटा हो गया मैंने खीर ऊपर रखी हुई है। खीर थिक ही नहीं हो रही, थिक ही नहीं हो रही। अभी मैं इतनी परेशान, मैंने वज़ू किया, मैं जाके वैसे ही नमाज़ पढ़ने लगी। पीछे मैंने ऐसे ही चूल्हा चला के खीर रखी हुई, नमाज़ पढ़ी हूँ। तो दिल में आ रहा है या अल्लाह पता नहीं क्या मसला है। मुझे बड़ी टेंशन आती है जब मेरी कोई चीज़ अच्छी नहीं बनती। तो शायद लोगों के लिए जो है वो एक नॉर्मल सी चीज़ हो, पर मुझे जो है वो बहुत बुरा लगता है अगर मेरी कोई चीज़ ख़राब हो जाए, क्योंकि मेरे से कभी जो है वो बहुत कम ऐसा होता है, बहुत रेयर होता है कि कोई चीज़ जो है वो ख़राब बनती है। तो मैंने कहा कि अल्लाह की क्या मसला है, मेरी खीर ऐसे क्यों हो रही है, खीर क्यों नहीं बन रही। रात से इतना जो है वो मैंने उसमें जो है वो मेहनत की है, तो मेरी खीर नहीं बन रही, इसमें क्या मसला है। फ़ौरन से मेरे दिमाग में आया कि अल्लाह की बंदी उसमें तुमने चावल ही नहीं डाले। मतलब रात से मेरे दिमाग में ये चीज़ नहीं आई। मैंने सबको बताया, किसी ने मुझे नहीं कहा कि तुमने जो है वो देखो, सोचो उसमें कोई चीज़ तो नहीं डालना भूल गई हो। मेरे दिमाग में ही नहीं आया उसमें मैंने चावल नहीं डाले। चावल नहीं डाले तो खीर थिक कैसे होगी, खीर कैसे बनेगी। तो बताने का मकसद आपको ये है कि आपको कुछ भी चाहिए, छोटी से छोटी चीज़ और बड़ी से बड़ी चीज़। बड़ी चीज़ें तो हम अल्लाह से मांगते ही हैं, छोटी से छोटी चीज़ भी अल्लाह से मांगो, सिवाय के किसी से जाके मांगने से। अल्लाह ने ही आपको वो देनी है, अल्लाह ने ही आपकी बात सुननी है, और वो ज़रूर आपको देता है, ज़रूर आपके मसले हल करता है। तो फ़ौरन मेरे दिमाग में नमाज़ पढ़ते हुए ये चीज़ आई कि जो है
अच्छा, तो यहाँ पे मैं खामोश इसलिए कर गई कि मुझे लगा कि मेरे किचन में कोई आ रहा है, तो वो मम्मा आ रही थी, तो मैंने वीडियो जो है वो स्टॉप कर दी थी। तो मैं जो है ये अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है कि किसी से मांगने से कुछ नहीं मिलता। जो मांगना है अल्लाह से मांगो, उसी ने देना है, उसी ने नहीं देना है। अगर दे देगा तो उसमें भी आपकी बेहतरी होगी, अगर नहीं देगा तो उसमें भी आपकी बेहतरी होगी। तो इसलिए सब्र करना सीखें। तो आज जो है शब मेराज की रात थी, तो रात हो गई, खीर तो मेरी फाइनली बन गई थी। रात को मैं 2-3 बजे थे, तो मुझे भूख लगने लगी, तो मैंने खीर खाई, साथ साथ में मैं इबादत कर रही थी। अभी जो है रात के 4 बज रहे हैं सुबह के, और मैं कोई 5वीं दफ़ा वज़ू करके गई हूँ। कभी जज़ा सो रही है, कभी उठ रही है, ना मेरे से इबादत हो रही है सही से, मेरा ध्यान भी नहीं लग रहा, ना मेरा उसकी तरफ ध्यान जा रहा है। अभी जो है वो मुझे नींद इतनी ज़्यादा आ रही है, पहले कभी नींद नहीं आएगी। आज जो है वो इबादत की रात है, इसलिए मुझे नींद आ रही है। और दूसरा, मैंने जो है वो सहरी करके सोना है, क्योंकि मैंने रोज़ा रखना है। तो अब जो है वो ऑब्वियसली नमाज भी, सहरी तो मैं करके सो जाती, अभी सो जाती, मुझे जैसे नींद आ रही है, पर जो है वो मुझे नमाज़ फजर की पढ़नी, मैं सो सकती नहीं हूँ। तो अब मैं वेट कर रही हूँ, मैं दोबारा से वज़ू करने आई हूँ। मैं जो जाके जो कुरान पाक है, नवाफिल वगैरह मैंने सारे अदा कर लिए थे, और अब मैं जाके कुरान पाक पढ़ूंगी थोड़ा, और साथ में कुछ सूरतें पढ़नी है वो पढ़ूंगी। उसके बाद जो है वो 5 बजेंगे, 5 बजे तक जो है वो मैं अपनी सहरी बना लूँगी, सहरी बनाऊँगी, खाऊंगी, तब तक फजर की अजान हो जाएगी, और फिर मैं नमाज़ पढ़ूंगी और सो जाऊंगी, क्योंकि सुबह मुझे जल्दी उठना है। अच्छा, तो वज़ू करने के बाद मैं आ गई फिर से, और मैं कुरान पाक पढ़ने लग गई बैठ के। और मैं इस रूम में बैठ के इबादत करती हूँ, क्योंकि दूसरे रूम में जो है वो बच्चों को मैं सुला देती हूँ, नबा भी सो जाती हैं, ज़िशान लेटे हुए होते हैं, तो मैं यहाँ पे आके आराम से सुकून से, क्योंकि इबादत जो है वो सुकून से ही होती है। तो नमाज़ पढ़ के मैं सो गई, और शाम में जो है वो मैंने बनाई ज़िशान के लिए फ़िंगर फ़िश, और इसको मैरिनेट करके मैंने पहले रख दिया था 2-3 घंटे के लिए। इसको मैंने इस तरह से चंक्स में कट कर लिया था, साथ में मैंने इसकी सॉस बनाई थी, साथ में मैं ये सर्व करूँगी टोर्टिला रैप के साथ। तो ये थी जी आज की वीडियो। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।